जमात पंजम मजमून आज का जो हमारा है ये उर्दू है और मौजू सवालात के जवाब। लेसन जो हमारा था जो मैं पढ़ा था वो था गुरु नानक देव जी। कुछ सवालात उसके हमने किए हैं। आज हम दो सवालात जो हैं वो हल करेंगे। ये देखेंगे इनको कैसे हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 शामिल है। सवाल नंबर 4 में ये दिखाया गया है कि कुछ यहाँ पे लफ्ज लिखे हुए हैं, उनकी हमने जिद लिखी है। यानी सवाल हमारा जो था, नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद लिखिए। दो चीजें समझनी है यहाँ पे, एक समझना है लफ्ज को और दूसरा समझना है मुतजाद को। यानी कोई लफ्ज मुतजाद बोलते हैं जिद को। जिद उसको कहते हैं कि जो उसके मुखालिफ हो, उस चीज के मुखालिफ हो, उस लफ्ज के मुखालिफ हो, बिल मुकाबल हो। जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं, ये दो मिसाल के तौर पर, एक होगी छोटी, दूसरी होगी बड़ी। तो इसका मतलब ये है कि छोटी जिद है बड़ी की और बड़ी जिद जो है ये छोटी की जिद है, क्योंकि ये आमने सामने है, मुकाबल में है। तो हमने इनको नहीं देखना है, बल्कि हमने देखना है कि हमारे लफ्ज जो हैं, लफ्जों का हमने मुतजाद लिखना है। जैसे हमारा लफ्ज जो दिया गया था इसमें था नफा। नफा जिसे आप बोलते हो फायदा, तो इसका इस लफ्ज की जिद जो आती है ये आती है नुकसान। यानी नफा और नुकसान, फायदा या नुकसान, ये मुतजाद अल्फाज हैं, आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। जिस तरह हम कहते हैं दिन रात, मर्द औरत, रोशनी अंधेरा, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मद्दे मुकाबल हैं। हमने इन लफ्जों को देखना है। तो हमारा लफ्ज जो था वो था नफा, इसकी जिद जो है ये हमने लिखी है नुकसान। जैसे दुकानदार दुकान डालता है, किस लिए डालता है? आप में से भी किसी के वालिद होगा दुकानदार, किसी का और रिश्तेदार होगा, वो क्यों दुकान डाल के रखते हैं? वो नफे के लिए दुकान डालते हैं, मुनाफे के लिए, फायदे के लिए, ताकि वो उससे फायदा हासिल करें। तो फायदे का जो जिद है, जो मुखालिफ है, वो है नुकसान। कभी कभी उनको नुकसान भी हो जाता है। दूसरा है खरा। हमारे पास एक है लफ्ज खरा। खरा बोलते हैं जो साफ हो, और इसका जो जिद है वो है खोटा, जो साफ ना हो। खरा, खरे की जो जिद आएगी वो आ जाएगी खोटा। रंज, रंज एक लफ्ज है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान की उस कैफियत को जाहिर करता है जिसमें इंसान को कुछ मुसाइब हो, कुछ परेशानी हो, कुछ दुख हो। तो इन सब चीजों को हम जब जोड़ के बोलते हैं कि वो आदमी काफी रंजीदा है, उसको रंज पहुंचा है, यानी इसको दुख पहुंचा है, तो इसकी जिद जो है ये है खुशी। दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे खुशी और गम। रंज भी है और रंज की जो जिद है वो है खुशी। और तीसरा लफ्ज जो है हमारे पास ये है नेक। नेक, नेक का मतलब होता है अच्छा, साफ सुथरा, पाक, करैक्टर के लिहाज से ये इंसान की सिफात में से है। और इसकी जिद जो है, ये जिद आती है इसकी बद। यानी नेक की जिद जो है ये है बद। ये दोनों इंसान के अवसाफ में से हैं, उसके करैक्टर में से हैं। यानी वो नेक है और वो बद है। बद उससे बोलते हैं जिसके अतवार ठीक ना हो, जिसकी जुबान ठीक ना हो, जिसका तौर तरीका ठीक ना हो। अच्छा, फानी, हमारे पास लफ्ज एक है फानी। तो फानी जो लफ्ज है, फानी का मतलब होता है मिट जाने वाला, खत्म हो गए वाला। तो इसकी जिद जो आती है वो आती है दायमी
या लाफानी। दायमी का मतलब होता है कायम रहने वाला, और फानी का मतलब होता है मिट जाने वाला। जैसे हम मानते हैं कि दुनिया जो है ये फानी है, क्योंकि दुनिया मिटने वाली है। हमसे पहले जो लोग आए हैं, कितनी सदियां गुजर गई हैं, हमारे दादा परदादा लकड़दादा वो सब यहाँ से चले गए हैं, वो मिट गए हैं। इसी तरह हम भी जो हैं, ये दुनिया जो है ये फानी है, इसको मिटना है, दायमी नहीं है। फानी का मतलब होता है खत्म होने वाला, और लाफानी का मतलब है ना खत्म होने वाला। इसकी जिद जो है दायमी है और लाफानी है। नौकर, नौकर हमारे पास एक लफ्ज है, इसकी जिद जो है ये है मालिक। मालिक उसके बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं जिसके कब्जे और अख्तियार में कुछ चीजें हों। और नौकर उस इंसान को बोलते हैं, ये सर्विस होती है, उस इंसान को बोलते हैं जो अपने मालिक के मातहत काम करे। यानी मालिक उसको पैसे दे, उसके मुताबिक वो काम करे, उसके अपने अख्तियारात ना हो। जैसा हम घर में नौकर रखते हैं तो उसके अख्तियारात नहीं होते हैं कि वो घर की चीज़ बाहर बेच दे या घर का कोई सौदा कर ले, नहीं, वो उतना ही करेगा जितना उसको कहा जाता है। और उसके बाद एक और लफ्ज़ है हमारे पास, गरीब। गरीब जैसे हम भी देखते हैं, अपने इर्द गिर्द में देखते हैं लोग गरीब, अमीर भी देखते हैं। इसकी जिद जो है ये है अमीर। अब गरीब और अमीर में क्या फ़र्क होता है? गरीब में ये फ़र्क होता है कि उसके पास ज़िंदगी गुजारने के जो वसाइल होते हैं वो नहीं होते हैं, वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता है। उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास दौलत नहीं होती है, उसके पास कपड़े नहीं होते हैं। और अमीर आदमी जो है इसके पास ये सब चीज़ें होती हैं। तो गरीब जो है इसकी जिद जो है ये है अमीर। तो ये था सवाल नंबर 4, जिसमें चंद अल्फाज दिए गए थे, उसकी हमने जिद लिखनी है। जिद का मतलब होता है मद मुकाबल, मुखालिफ, मुतजाद, यानी उसके मुखालिफ में कौन लफ्ज के मुखालिफ में कौन लफ्ज है, वो हमने लिखना था, वो हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 जो है ये है मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखने हैं। ये किताब में दिया गया था, तो हमने इसको अलग लिखा है। मुज़क्कर एक साइड में लिखे हैं और दूसरे मुअन्नस दूसरे साइड में लिखे हैं। इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे इसम की किस्मों के लिहाज से, जब हम उसकी गिनती के लिहाज से इसम की किस्में गिन रहे थे तो उस वक्त हमें 2 आती थी, वाहिद और जमा। अब ये जिनस के लिहाज से इसम की किस्में हैं। इसम की किस्में हमने पहले भी बात की है। जिनस के लिहाज से इसम की 2 किस्में, एक को बोलते हैं मुज़क्कर और दूसरे को बोलते हैं मुअन्नस। मुज़क्कर बोलते हैं जो नर हो, और मुअन्नस बोलते हैं जो मादा हो। नर और मादा में क्या फ़र्क होता है? मादा उस को बोलते हैं जिससे कोई चीज़ पैदा हो, और नर उससे बोलते हैं जिसकी वजह से या जिसके वसीले से कोई चीज़ पैदा हो। जैसे हमारे पास हमने मुज़क्कर यहाँ पे लिखे हैं, वालिद। वालिद मुज़क्कर है, तो इसकी मुअन्नस जो आएगी वो आएगी वालिदा। जैसे बाप, माँ। फिर भाई, भाई जो है ये मुज़क्कर है, जिन्नस के लिहाज से भाई मुज़क्कर है, और इसकी मुअन्नस जो आएगी वो आएगी बहन। नाना, नाना जो है मुज़क्कर है, मुअन्नस जो है इसका वो है नानी। खामद, खामद जो है ये है मुज़क्कर, और इसकी जो मुअन्नस है वो है बीवी। नौकर ये है मुज़क्कर, और इसकी मुअन्नस जो है ये है नौकरानी। तो अब आपने समझ लिया है होगा, समझ लेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क क्या है। ये जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में हैं। तो आज ये हमारे 2 सवाल थे, जिसमें हमने कुछ लफ्ज़ दिए गए उनकी ज़िद लिखनी थी, वो हमने लिखी, और मुज़क्कर और मुअन्नस कुछ दिए गए थे उनको मुकम्मल करना था, तो हमने इनको मुकम्मल किया। थैंक यू।